बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 5, फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो जे फेट है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, उसकी वर्किंग पढ़ी थी कि वो किस तरीके से काम करता है। जब वो सर्किट में लगाया जाता है तो उसकी वर्किंग किस तरीके की होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो उसमें हम जो है इसके करेक्टरिस्टिक कर पड़ेंगे, यानी कि वही जो वर्किंग थी हम ग्राफिकली इसको देखेंगे किस तरीके से जो है ना वो जो गेट वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर जो बढ़ा रहे हैं या ड्रेन करंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम आज ग्राफिकली थोड़ा समझेंगे। अच्छा, द करेक्टरिस्टिक ऑफ जेफिट। द करेक्टरिस्टिक ऑफ जेफिट इज डिफाइंड बाय प्लॉटिंग अ कर्व बिटवीन द ड्रेन करंट एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। एक हमारे पास ड्रेन करंट है जो हमने ड्रेन टू सोर्स जो सप्लाई लगाई हुई है उसकी वजह से जो फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, चैनल के अंदर जो फ्लो कर रहा है। और दूसरा जो है हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है जो कि रिवर्स में लगाई हुई है हमने ड्रेन सोर्स और सॉरी गेट टू ड्रेन, सॉरी गेट टू सोर्स जो हमने जो लगाई हुई है दूसरी वो। अब इसमें क्या है कि हमारे हम जो है इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या रिलेशन है, किस तरीके से एक चीज़ दूसरे के ऊपर जो है ना डिपेंड कर रही है और क्या कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इन चीज़ों को आज हम ग्राफिकली जो है ना देखेंगे। द वेरिएशन ऑफ द ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज अप्लाइड टू ड्रेन सोर्स टर्मिनल कीपिंग द गेट फोर्स वोल्टेज कांस्टेंट इज टर्म्ड एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, तो यानी कि कांस्टेंट का मतलब है कि ज़ीरो भी हो सकता है, उसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन क्योंकि हमारा जो जेफेट के करेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं वो दो तरह के हैं, आउटपुट या ड्रेन करेक्टरिस्टिक कहते हैं और दूसरे को कहते हैं ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें अलग अलग जो है ना तरीके से जो है ना हम वैल्यू एक के अंदर हम रखते हैं कांस्टेंट, गेट और सोर्स की वैल्यू कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर चेक करते हैं और दूसरे के ऊपर हम वेरी करते हैं। तो उस पर हम देखते हैं कि क्या जो है ना फ़र्क पड़ता है इनकी वैल्यूज़ के ऊपर। अच्छा, पहला है हमारा ड्रेन करेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, आईडीएस और वीडीएस के दरमियान जो है वो करंट के दरमियान जो है ना वो अपना जो है वो ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये वैल्यू है ड्रेन टू सोर्स, ये वैल्यू है आपकी ड्रेन टू सोर्स करंट की। अच्छा सॉरी, अच्छा इसमें अब देखें अगर आप, तो ड्रेन करंट की जो वैल्यू है आपकी, ये जो है ड्रेन टू सोर्स, यानी कि यहाँ जो ड्रेन टू सोर्स जो हमने वोल्टेज लगाए हैं वो जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपकी ड्रेन करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो गेट और सोर्स के क्या रद्द-ए-अमल है ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये पहली लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, ये पांचवी है। इसमें अगर आप देखें ये मुसलसल जो है ना वो ड्रेन करंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। पहले यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पे था, उसके बाद इस पॉइंट पे आया, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद इस पॉइंट पे आया, ठीक है। अब ये वैल्यू कम क्यों हो रही है? ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रेन टू सोर्स जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके नतीजे में पहले आपका ड्रेन करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है ना, सबसे पहले ये लाइन है, इसमें जो है ना आपका करंट फ्लो किया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक गया, मैं इसको हम कहते हैं पिंच ऑफ या एक्टिव रीजन के अंदर वो दाखिल हो गया। इस दौरान यानी कि जब बिल्कुल मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो कर रहा है, इस दौरान जो वीजीएस यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेजेस हैं वो ज़ीरो हैं। हम नेगेटिव के अंदर जो है ना उसके ऊपर वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं ना, तो उस दौरान यानी कि जब ज़ीरो गेट टू सोर्स वोल्टेजेस होंगे तब आपका ड्रेन करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा। ठीक है, अब कांस्टेंट है यानी कि इसके चेंज नहीं आ रहे। दूसरी लाइन अगर हम देखें तो उसके अंदर आपका ड्रेन टू सोर्स जो सॉरी ड्रेन करंट है वो उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि इस तरीके से अगर लाइन आपकी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है जो आपका ड्रेन करंट है वो बढ़ रहा है।
पहले यहाँ मैक्सिमम तक गई, यहाँ तक गई, यानी कि यह मैक्सिमम वैल्यू है जो कि फ्लो कर सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट दैट कैन फ्लो इन द चैनल ऑफ जेफेट। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन है, उसमें अगर आप देखिए तो हमने VGS गेट टू सोर्स की वोल्टेज थोड़ी बढ़ाई हुई है। ठीक है ना, उस वैल्यू पे आपका ड्रेन करंट जो है वो कम हो गया है। ठीक है, ये कम क्यों हुआ, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम गेट टू सोर्स वोल्टेजेस को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो गेट टू सोर्स के ऊपर जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किए होते हैं, उसको जब हम बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो आपके चैनल है उसकी विड्थ जो है वो कम होती जाती है। चैनल की विड्थ कम क्यों होती है, चैनल की जो विड्थ है वो इसलिए कम होती है क्योंकि जो गेट जिस जहाँ से कनेक्टेड होता है, जिस एरिया से, वो पी टाइप मटेरियल होता है। ठीक है ना, एन चैनल की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि गेट के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज हैं और नेगेटिव वोल्टेज आएंगे और पी चैनल होगा तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर्स ब्यास। रिवर्स ब्यास होने के नतीजे में क्या होता है कि आपका जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। डिप्लेशन रीजन की विड्थ जो चैनल के अंदर बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका जो पाथ है, करंट का पाथ जो है, चैनल के विड्थ जहाँ जिस पाथ से जो आपका करंट फ्लो हो रहा था उस पाथ के अंदर डिक्रीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, हम जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसको कंटिन्यूसली बढ़ा नहीं रहे, कांस्टेंट रख रहे हैं। पहले कांस्टेंट था 0, अब 1 है, फिर उसके बाद 2 करेंगे। जब 2 वोल्टेज कर देंगे तो मज़ीद चैनल की विड्थ और कम हो जाएगी, डिप्लेशन रीजन बढ़ी, चैनल की विड्थ कम हुई, तो आपका ड्रेन करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और कम हुई वैल्यू, और कम हुई वैल्यू, यानी कि VGS इज इक्वल टू VP, यानी कि पीक वोल्टेज इस पे आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो VGS की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई है यहाँ पे आके। इस दौरान अगर आप देखें तो इस दौरान अगर आप देखें तो ये जो आपका करंट है बिल्कुल कम हो गया है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू से लेकर यहाँ तक आ गया। ये थ्योरेटिकली एक हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप VGS की वैल्यू -4 से, यानी कि इससे भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट फिर ऐसा आ जाएगा कि वहाँ पे जो आपका ड्रेन करंट है वो टोटली स्टॉप हो जाएगा, ड्रेन करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि जो चैनल की विड्थ है वो बहुत ही इतनी नैरो हो जाएगी कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, जो सोर्स टू ड्रेन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, जिसके नतीजे में ड्रेन करंट फ्लो हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन सब मूव ही नहीं कर पाएंगे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से आपका ड्रेन करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे गेट टू सोर्स की जो डिफरेंट वैल्यू है उसके ऊपर अपना ड्रेन करंट का जो है ना, और जो है बिहेवियर देखा है कि वो किस तरीके से बिहेव करता है अगर हम VGS की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं, यानी कि डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर हम इसको चेक कर रहे हैं। दूसरा है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व। दूसरा है आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व। उसके अंदर अगर आप देखें, ये है VDS, ठीक है, और ये है आपका सॉरी IDS ड्रेन करंट, और ये है VDS। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिकली सोचें हम, मैं आपको जो है ना तस्वीर भी शो कर लेते हैं हम। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 के अंदर इस चीज़ को हम पहले सामने रख देते हैं। यही थी ना पिक्चर हमारी। ठीक है, अब हमने ये चीज़ पढ़ी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में कि आपका जब ये कर्व है, ये कर्व शो कर रहा है बेसिकली आपका गेट टू सोर्स जो आप सॉरी ये वाली चीज़ है, इसके अंदर आप क्या करें, नेगेटिवली जो है ना हम उस चीज़ को यानी कि आपका जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है VDS की। ठीक है, इस पॉइंट पे आके जो है ना VGS की वैल्यू होगी, VGS की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो आपका ड्रेन करंट जो है ना वो कम होगा। VGS की वैल्यू जैसे जैसे, अब क्योंकि यहाँ इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की अगर ये नेगेटिव पॉइंट है, इसमें आपकी नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती है, -1, -2, -3, -4 और -5। -4 है तो आपकी वैल्यू जो है कम है इस ड्रेन करंट की। जैसे जैसे आप वैल्यू कम करते जाएंगे, आप देखेंगे ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, 0 पे आके आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई है, और ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है। जब VS 0 था तो आपकी ड्रेन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई है। लेकिन क्या हो अगर हम इसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव दे दें, तो ये जो हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं ये नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से रिवर्स बायस हो गया है। अगर हम पॉजिटिव दे देते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो करंट है
आपका जो करंट है बेटा वो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उससे भी एक्सीड कर जाएगा। आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी एक्सीड करेगी, क्योंकि ये जो करंट कम हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि रिवर्स ब्याज था। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है ये फॉरवर्ड ब्याज हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्याज हो गया तो चैनल जो कम हुआ था, आपका चैनल की विड्थ जो कम हो रही थी वो तो कम होगी नहीं, ठीक है ना। वो तो आपकी जो है क्या कहते हैं डेप्रेशन रीजन, जो आपका डेप्रेशन रीजन जो बढ़ रहा था वो तो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो है ना ये आपकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम लेवल से भी एक्सीड कर जाती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है ना वो हमें, ये अब आपका ड्रेन करंट है और ये वही ड्रेन यानी कि वीजीएस की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू पे आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इसको पॉजिटिव में ले जाते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज को, ये माइनस ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू चली जाएगी। अगर हम पॉजिटिव में चले जाते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था उससे भी ज़्यादा फ्लो होने लग जाएगा। लेट्स सपोज अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये थोड़ा ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ तक, इस तरीके से यहाँ पे आके लेट्स सपोज ये रुकेगा। अगर मैं यहाँ पे +1 अप्लाई कर देता हूँ तो आपका ग्राफ जो है वो मैक्सिमम से भी एक्सीड कर जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ हमें इन कैरेक्टरिस्टिक कर्व से पता लगती है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व से, ठीक है। तो वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे इसकी वर्किंग पढ़ी थी, ड्रेन टू जो वर्किंग ऑफ जेफेट के अंदर पड़ी थी, वही चीज़ हमने उसको ग्राफिकली देखा कि किस तरीके से हम अगर हम एक कंडीशन तो ये है कि हम वीजीएस की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट रखते हैं तो उस कांस्टेंट वैल्यूज़ पे आपको अलग अलग तरीके से वैल्यू मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ देखने की ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें ये गेट टू सोर्स वोल्टेजेस हैं, ठीक है ना, गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने -4 लिखी हुई है, लेकिन जो वीडीएस वोल्टेजेस हैं वो मैक्सिमम पे ही हैं। वीडीएस के वोल्टेजेस हमने कम नहीं किए, ना यहाँ कम किए ना यहाँ कम किए, लेकिन क्या है कि बेशक हम वीडीएस वोल्टेज कम करें या ना करें, अगर वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो करंट है वो कम होगा, ठीक है ना। आपको इसको इस वैल्यू को कम करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो तरीका यह है कि हम वीडीएस की वैल्यू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कम कर दें, जिसके नतीजे में आपका करंट कम हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है उनको कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है ना, वो कांस्टेंट, उसके अंदर चेंजिंग नहीं है। लेकिन जब वीजीएस जो गेट के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको हम जब चेंज कर रहे हैं तो उसके नतीजे में आपका जो करंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कम हो रहा है। वीजीएस की वैल्यू अगर बढ़ रही है नेगेटिव के अंदर तो वो करंट कम होगा, अगर वो कम हो रही है वैल्यू यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है आपका करंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये क्यों बढ़ेगा ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि उसकी जो चैनल की विड्थ है उसकी कम या ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जेफेट। दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, ये प्लॉट करना पड़ता है, अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपको ये प्लॉट जो है ना वो करने पड़ेंगे। तो इसमें अगर कोई सवाल हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम अगला जो टॉपिक है वो है मॉसफेट का, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।